कि उनसे बात किए बिना आप रह नहीं सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, जब हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, फर्स्ट एक इवेंट में मिले थे, तो उसी दिन फर्स्ट मीट पर ही हमारा इतना अच्छा कनेक्शन बन गया था। एंड शी हम लोग ने इतना अपना नंबर्स एक्सचेंज किए और बात की, और आज का दिन है, हमारे बीच में इतनी बातें हो चुकी हैं, इतनी बातें हो चुकी हैं। एंड देन वी डिसाइड कि हम एक शो करेंगे साथ में। तो मैं ये कहना चाहूंगी, ये मेरे लिए आइडल भी है, मेरे लिए गुरु भी है। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा भी है। तो जब भी मैं इनसे बात करती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ इनसे लेती हूँ। तो इसीलिए आज मैं इनको अपने शो में लेके आई हूँ, ताकि आप लोग भी इनसे कुछ सीखें और अपनी लाइफ में इम्प्लीफाई करें। अनीता जो है, हमने इनके अपने जो हमने क्रिएटिव बनाया, पोस्टर बनाया, उसमें हमारे पास इतनी स्पेस नहीं थी कि हम उनके बारे में सारी डिटेल्स लिखें कि उन्होंने क्या क्या किया हुआ है। तो इसीलिए हमने उनके लिए मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हमने राइट किया। तो मैं बताना चाहूंगी उन्होंने क्या क्या किया है। मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें की हुई हैं। उनको गार्डनिंग आती है, वो योगा करती हैं, फिटनेस फ्रीक्स हैं। उन्होंने कॉस्मेटिक्स में सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, और लॉट ऑफ थिंग्स शी हैज डन। तो आज हम उनके वो कुछ टाइम जापान और यूएस भी रह के आई हुई हैं, तो बहुत सारे उनके पास एक्सपीरियंस हैं। वो मोटिवेशनल स्पीकर भी रह चुकी हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं जो बता रही हूँ वो इट्स जस्ट बोलेंगे कि एक टीजर है। हम उन्हीं की जुबानी उनसे ही उनके बारे में सुनेंगे, और अपने को थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे जो वो हमें बोलेंगी। और आप अगर आपका कोई क्वेश्चन है लाइफ से रिलेटेड, लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए, तो आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और हम उनके साथ बात करते हैं। सो हियर वी कम्स अनीता जी, प्लीज वेलकम इन आवर शो। बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया, और रिक्वेस्ट करने पे आप हमारे शो में आए। थैंक यू सो मच जी। अनीता जी प्लीज। थैंक यू सो मच दीपा, इतना हम्बलिंग मेरा इंट्रोडक्शन। मैं तो आई एम फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच। आपसे ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ यहाँ पे आपसे बात करने के लिए, रियली। And to everyone who's watching this show or will be watching this show, a very happy new year 2023. बहुत खुश रहिए, and wish you all good luck. So I'm sure बहुत मजा आएगा यहाँ पे। दीपा, over to you. बिल्कुल जी। अनीता जी, आप थोड़ा सा ना हमें, अपने व्यूअर्स को, हम जिससे कि थोड़ा सा कनेक्टेड फील करें, तो आप अपने थोड़ा सा पर्सनल, अपनी फैमिली, अपने एजुकेशन, तो उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए। जी दीपा, देखा जाए तो मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस में रहा है। दैट हैज बीन माय बैकग्राउंड। और मैंने बहुत बड़ी-बड़ी एफएमसीजीज में काम किया है, बीन अ प्रोफेशनल, एंड देन सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट, वेलनेस कंसल्टेंट। मुझे बस ये लगता था कि जिंदगी में बहुत कुछ है सीखने के लिए, और हमें सीखते रहना चाहिए, इवॉल्व होते रहना चाहिए। व्हाई गेट स्टक इन वन थिंग। वो कहते हैं ना, देयर वाज अ सेइंग, मैं बुक पढ़ रही थी कि हमारे अंदर इतने गिफ्ट्स हैं, हमें खुद नहीं पता, और वो हम कब्र तक ले जाते हैं। वी टेक इट बिल्कुल टू अ बिल्कुल ग्रेव, और वो लास्ट कहते हैं ना, अपनी डेथ को आप इमेजिन कीजिए, अब वहां पे है, एंड देन क्या क्या चीजें थी आप करना चाहते थे। सो आई डोंट वांट टू डू दैट। तो जो जो आता है एक्सप्लोर करती रही। सो दैट हैज बीन माय बैकग्राउंड। उसके बाद फिर मैं जापान चली गई। जापान में काफी अरसा बिताया, 8 से 9 साल वहां रही। दोनों मेरे बच्चे वहां पे पैदा हुए हैं। आई हैव अ डॉटर 12th में, मेरी वाओ। बेटी है, मेरा बेटा 7th में है। एंड देन वी मूव टू यूके। हम इंग्लैंड में रहे काफी साल, एंड देन आई एम बैक इन इंडिया। यस, आई बीन अ स्पीकर हियर एंड अब्रॉड। तो जो भी मेरे अंदर कुछ जो मैंने सीखा, जो मैं दे सकती थी बैक इन जापान, मतलब कहीं ना कहीं देना और लेना, आई थिंक इट्स अ कांस्टेंट थिंग। ये एनर्जी फ्लो करती रहनी चाहिए। हम सीखते हैं, और जो हमें हमारे अंदर है, हमें वो दे के आना चाहिए अंदर। आई थिंक दैट्स व्हाट लाइफ इज अबाउट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने, आपके एक्सपीरियंस सुन के और आपके सुन के बहुत अच्छा लगा हमें। तो उस पे आते हैं, थोड़ा सा हम और जानना चाहें बारे में।
आपकी आवाज कट रही है दीपा। हाँ, हाँ, हम जानना चाहेंगे कि आपकी फैमिली में और कौन-कौन है? राइट नाउ आई हैव माय हस्बैंड, मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ और 2 बच्चे हैं। ओके। तो अभी आप जॉइंट फैमिली में हैं या कैसे? न्यूक्लियर The फैमिली है reason आपका? दीपा हम लोग इंडिया, yes, yes, the reason, sorry to cut you short, the reason of coming back to India was मेरे in-laws काफी बीमार थे, ओके, so we had ओके, taken a decision, एकदम से ओके, decision लिया that we need to be with them. Career ओके। abroad can take care ओह! of itself. So हुँ, अब वो नहीं रहे हैं, and I think that was the best decision of our life, of leaving everything and coming back. ये नहीं सोचा, होश में नहीं सोचा कि बच्चों का क्या होगा, कैसे सेटल होंगे इंडिया में. So I think if I look back in hindsight कहते हैं, तो I think that ओके, was one of the best decisions because वो दोनों गुजर गए within a span of 2 years, और 2.5 years के अंदर अंदर मेरी मदर भी गुजर गई. So I think let's not go on the emotional side, but the thing ओह! is कि we lost 3 dear people. तो sometimes you think अगर हम सोचते रह जाते कि क्या करें, नहीं आ सकते, तो we हाँ, would have lost this बिल्कुल, moment. That's the reason हाँ, I'm always happy that we could be with them. So right now we ओह! are 4 of us ओके, here. सॉरी सॉरी लिसन सुन के थोड़ा-सा लगा बुरा लगा बट एनीवेज़ आपने इतने अच्छे से अपनी सिचुएशंस को हैंडल किया, तो वो एक बहुत ही एग्ज़ाम्पल सेट करने वाला है और बहुत अच्छा लगा आपकी इतनी प्रोफेशंस, इतनी अचीवमेंट्स, आपकी फैमिली, आपने सबको इतने अच्छे से बैलेंस किया है। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ कि एक क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन एनालाइज दैट वी आर लिविंग अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ कि हम कैसे अपनी लाइफ को एनालाइज करें कि अपनी लाइफ को किस तरह से ऐसे देखें कि हम अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं हम अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या किस तो उसमें आप थोड़ा सा हमें बताइए कुछ हम जानना चाहेंगे आपके व्यूज यस, एब्सोल्युटली हम्बल्ड, ये क्वेश्चन मेरे पास आया है। मैं हम्म जो भी आपके साथ शेयर करूंगी यहाँ पे, आई थिंक इट विल बी, जो भी मैंने सक्सेसफुल लोगों को पढ़ा है, सुना है और अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, वो नॉलेज, वो कहते हैं ना, नॉलेज और विजडम में फर्क क्या होता है? नॉलेज बहुत लोग ले लेते हैं, बट नॉलेज को जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे, आप वाइज बिल्कुल नहीं बिल्कुल बने. सो मैंने हाँ जो एग्जैक्ट अप्लाई किया, जो नॉलेज को, और जितना भी थोड़ा विजडम गेन किया, मैं वही आपके साथ शेयर करूंगी, एंड इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर करूंगी जो मैंने प्रिपेयर की है, और मैंने एक वन ऑफ द स्पीकर से ही ये स्लाइड ली थी एक्चुअली. बहुत पहले उनको सुना था, और ये बकायदा मेरे गोल्ड कार्ड में रहती है, मेरे फ्रिज पे चिपकी रहती है. आई नो दीपा, आप भी इस तरह की चीजों में बिलीव करते हैं. टू रिमाइंडर, मेरे लिए रिमाइंडर रहता है हमेशा, बिकॉज कई बार होता है ना, हम लोग बात करते हैं मोटिवेशन की, आप तो हमेशा ही मोटिवेटेड रहते हैं, इंकरेज रहते हैं. हाँ नहीं, ऐसा नहीं होता. हाँ एवरीबडी, हमें हर सेकेंड, हर मिनट अपने एटीट्यूड पे काम करना पड़ता है, अपने आप को बिल्कुल रिफ्लेक्ट बिल्कुल करना पड़ता है, राइट? सो मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर करूंगी, ज्यादा आपका वक्त ना लेते हुए, उसके ऊपर हम बात करते हैं. दीज आर द ठीक है थिंग्स which I personally follow in my life, and it makes a huge, huge difference, right? ओके Yeah. Can you see this slide, Deepa? यस यस आवर लाइफ इज लाइक अ व्हील Wonderful, विद wonderful. सिक्स स्पोक्स Yes, yes, yes. This is wonderful. This is one of my favorite things. कि मुझे लगता है ये सब कुछ कवर कर देता है हमारी बैलेंस करने के लिए, व्हाट वी नीड टू बैलेंस, हाउ वी नीड टू बैलेंस अ लाइफ. देखिए, अगर सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं, साइकिल का जो पहिया होता है, राइट, उसके जो चक्के बोलते हैं हिंदी में, राइट, स्पोक्स, हाँ हाँ बिल्कुल है बिल्कुल ना? बिल्कुल तो हाँ, हाँ हाँ सिमिलरली वो बैलेंस करते हैं उस साइकिल के व्हील को. सिमिलरली लाइफ को भी बैलेंस करने के लिए इस तरह से ड्राइंग लिखी हुई है, दैट दीज आर द स्पोक्स ऑफ दिस लाइफ व्हील. जो लाइफ का पहिया है, उसके ये चक्के हैं, और हमें इनको बराबर हर रोज बैलेंस करके चलना पड़ता है, राइट? तो इसमें अगर आप देखेंगे क्या क्या आता है: फैमिली, फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल. ये सारे एरियाज, एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के. अगर हम इनको बैलेंस करके चले, आई एम हम्म प्रीटी श्योर एवरीबडी कैन हैव लीड अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ. थोड़ा सा मैं इसके ऊपर, दीपा, इफ आई मे टेक योर बिल्कुल टाइम, थोड़ा सा बोलना बिल्कुल चाहूंगी, कुछ लाइनें, बिल्कुल कि इसका मतलब क्या रहता है, इन चक्कों का, इन स्पोक्स का मतलब क्या है लाइफ में. फैमिली, like we know, I don't have to say anything, that it is the foundation, right?
Everything revolves around our family. Family हमें unconditional love, support. It's a framework of values है जो provide करती है, right? बिल्कुल बिल्कुल. It is paramount कि हम देखें कि हम उसको regular basis पे family को quality time दे रहे हैं कि नहीं. Now this is again a topic, पूरा दिन हम discussion कर सकते हैं इस topic के ऊपर कि हम Exactly. उसको quality time दे रहे हैं कि नहीं, totally in the zone है कि नहीं, आंखों से बातें कर रहे हैं उनके साथ कि सिर्फ सुन रहे हैं कानों से, Yes, full yes. attention. Quality leisure time with family is so important, and it is said that it can fight off your, कहते हैं ना, stress. It can manage your stress. And knowing that we have a network of people you can always count on, share problems, happinesses, it benefits our emotional and physical health so much. So, Yes. yeah, मतलब कि छोटी-छोटी चीजें फैमिली में मैं अपना ही बता देती हूँ. What we do is, sitting together and having meals. मुझे लगता है खाना वो टाइम इज सो इम्पोर्टेंट दीपा कि उस टाइम ग्रेटिट्यूड देना कि हम लोग इकट्ठे बैठे हैं, सबसे पहले इकट्ठे बैठे. कितनी फैमिलीज है जो इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खा सकती, वी सिटिंग टुगेदर, ग्रेटिट्यूड फॉर सो मेनी थिंग्स, लवली फूड ऑन द टेबल. तो गैजेट तो मतलब कहाँ दूर दूर तक ही नहीं. एक्चुअली क्या है ना, बच्चों ने हमें खुद ही कभी गैजेट्स पे नहीं देखा, तो हमें कोई चैलेंज आया नहीं कि हमें बच्चों को कभी मना करना पड़ा. तो ये तो शुरू से हमारा प्रैक्टिस रहा है, तो ये सब मतलब बातें करना अच्छी ग्रेटिट्यूड देना, इंस्पिरेशनल. ग्रेटिट्यूड के ऊपर मैं एक बात बोलना चाहूंगी. मैं भी जैसे योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि ग्रेटिट्यूड आप रोज कीजिए. तो लोग मुझे बोलते हैं कि क्या करें ग्रेटिट्यूड के लिए, हमें कुछ मिलता ही नहीं है. तो मैंने कहा आप अगर ग्रेटिट्यूड काउंट करने लगेंगे ना, तो इज एंडलेस, इट्स एंडलेस. कि आप जब खाने बैठ रहे हो तो आप फूड को, वाटर को, जो भी खा रहे हो उसको, जब कपड़े पहन रहे हो, जब आप नाव में आ जाते हैं तो आप के पास अनलिमिटेड थिंग्स, इनफाइनाइट थिंग्स आपके पास होती हैं. Absolutely. करने के लिए, है ना? No end to that. वो कहते हैं ना, gratitude is the only way. आपको जिंदगी में अगर कुछ चाहिए या कुछ अपने आप आ जाएगा. आप ग्रेटिट्यूड तो कीजिए, आपको रियलाइज होगा इतना कुछ है ऑलरेडी. Yes. So gratitude again, it's a different topic. हम लोग घंटों बातें कर सकते हैं इसके ऊपर. बिल्कुल. वही बात है, फैमिली के ऊपर हम बात कर रहे हैं. ऑर्गेनाइज पिकनिक्स, हम लोग नेचर से बातें कीजिए, पिकनिक्स पे जाइए, फन टाइम टुगेदर. सो फैमिली रीजन होती है. सो ये जो हमारा स्पोक होता है, ये जो साइकिल का चक्का होता है, ये बहुत जरूरी होता है. जो भी कुछ हम करते हैं अपनी फैमिली के लिए करते हैं, राइट? यस. राइट. सो अब आप देखिए सेकंड स्लाइड, आप देखिए फाइनेंशियल, राइट? फाइनेंशियल में आप देखिए कि हमारा क्या आ जाता है, करियर आ जाता है, एंड थिंग्स मनी कैन बाय, राइट? सो अगेन बहुत जरूरी एस्पेक्ट है यहाँ पे हमारी जॉब, बिजनेसेस, जो भी हम कर रहे हैं, जैसे भी हम पैसा कमा रहे हैं, to make our life comfortable. But again, Deepa, it is very important to strike a balance. What is enough? Because there's no limit, right? कि हम ऐसा करते हैं, मेरा पहले पैसा कमाना है बहुत ज्यादा, फिर हम फैमिली को देख लेंगे, या फिर हम अपनी हेल्थ देख लेंगे, या फिर हम पैसा आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा. बट मैंने सारी किताबों में जितना पढ़ा है, जितने सक्सेसफुल लोगों को, जितने बिलियनियर्स को सुना है, वो ये कहते हैं आप हमारी जगह पे आ जाओ अभी. सिर्फ पैसा ही दे सकता है तो ये बहुत बड़ी होती है. So again, a balance of life. So you have to set a limit, कि what is enough for you. Strike a balance, right? There's a saying, na, first people spend their health to gain wealth, or then they spend that wealth to gain back that health, Yes. So we have to align it with other aspects of life, right? Deepa? Yeah. So third, कुछ बोलना चाहते हो आप इसके ऊपर, या shall I move on to physical? Now start physical. Yeah, okay. फिजिकल में अगेन हमारा फिटनेस और वेलनेस आ जाती है. आप तो हैं योगा में, तो मैं आप इसमें कुछ शेयर कीजिएगा. अगेन फिजिकल एस्पेक्ट आई थिंक मेरे को लगता है बहुत बहुत जरूरी रहता है. मैं खुद ये फॉलो बहुत करती हूँ अपनी फैमिली के लिए. सो इट्स समथिंग लाइक अ बॉडी इज लाइक अ टेम्पल. यस. हमारी बॉडी को अगर हम एक टेम्पल वाकई में ही, और भगवान हमारे अंदर रिजाइड करता है, और हम ईच वन ऑफ अस, हम सबके अंदर रिजाइड करता है, हम उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए. हम मंदिर में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, बट व्हाट अबाउट आवर बॉडी, so something like that, if you're really taking care of it in terms of nutrition, हम क्या कर रहे हैं उस बेसिस पे.
right? बिल्कुल। There's a saying, वो कहते हैं ना, are we living to eat or eating to live? यस। But this statement is very straightforward, but the हाँ, choice we make is very, यस, very, it have, you know, यस, it has a significant impact in यस, balancing or disbalancing a life, right? हाँ, या, So बस यही है, मैं एक चीज बड़ा फॉलो करती हूँ, मैंने किसी बुक से किताब से पढ़ी थी, तब से मैं ये एकदम रेगुलर प्रैक्टिस करती हूँ, कोई भी हाँ। खाना जो सामने है। बहुत So अच्छे आपने ये स्लाइड हमें शो किया है। इसमें हमें 6 एस्पेक्ट्स लाइफ के दिखाए हैं, तो हमें ईज़ी हो जाता है अपने लाइफ के कौन से एरिया में हमें वर्क करना चाहिए। yes, कभी-कभी yes, होता है हम अपने जो लाइफ है उसको हम सोशली ज़्यादा एंगेज हो जाते हैं, कभी हम जी, फाइनेंशियली ज़्यादा एंगेज हो जाते हैं, या कभी हम अपने फिटनेस में इतना ध्यान देते हैं कि हम अब बाकी चीज़ें भूल जाते हैं कि हमारे पास फैमिली भी है। मैंने देखा yes, है लोग 2 घंटे सुबह जिम जाते हैं, 2 घंटे शाम को जिम जाते हैं, एंड दे फॉरगेट अबाउट देयर फैमिली एंड देयर वर्क। तो yes, मैं absolutely. तो अनीता जी का कहना, और मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ कि हमें अपनी लाइफ को किस तरह से बैलेंस करना है। तो ये 6 एस्पेक्ट्स हैं जिनके थ्रू हम देखते हुए अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। एब्सोल्युटली दीपा, आई थॉट स्पिरिचुअल, ये स्लाइड मुझे बनानी चाहिए बिकॉज़ ये मेरे फ्रिज पे यस, बकायदा टंगी है, क्योंकि कई बार हम भी डिसबैलेंस हो जाते हैं, देन आई हैव टू गो बैक यस, एंड सी कहाँ पे कमी यस, हो रही है, बिल्कुल, राइट? सो बिल्कुल, वही है, बिल्कुल। तो खाने की तरफ देख के यू नो वी कैन जस्ट आस्क सिंपल क्वेश्चन कि ये खाना मुझे नरिश कर रहा है या ये खाना मुझे क्लॉक करेगा अंदर जाके, Yes, यू नो? yes. तो Anita वही, ji, can I remove this slide or you can share another one? नो आई एम नॉट शेयरिंग मेनी स्लाइड्स, Okay, just विल बी remove ऑन दिस it. स्लाइड ओनली, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स, Okay, okay. या? सो कैन आई कवर ऑल द 6 एस्पेक्ट्स और Yes, 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 या? please. सो वही है फिजिकल, आपका जो वेलनेस है, आप किस तरह की कुकिंग कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, यू नो, हाँ, अगेन इट्स अ डिफरेंट बिग टॉपिक ऑल टुगेदर दीपा, है ना? हाँ, मतलब तो हाँ, इसके बारे में थोड़ा ख्याल रखिए। हाँ, पर्सनली मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि फॉर एग्जांपल इन माय किचन, यू नो, अगर हम खाने की बातें करते हैं तो थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है, बट वेलनेस कुकिंग, किस तरह बिल्कुल, का ग्रोसरीज बिल्कुल रख वही है। आ रही वा- है या क्या कर जैसे रही हम खाना अगर हम बनाते हैं घर में अपनी फैमिली के लिए, तो वो वाइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि है, हम राइट, किस वाइब से उस फूड को सर्व कर रहे हैं, किस वाइब से हम वो फूड बना रहे हैं। राइट, तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं, क्योंकि फिटनेस एंड वेलनेस में सिर्फ यही मैटर नहीं करता है कि आप जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो राइट, फिटनेस एंड वेलनेस में ये सारी चीजें आती हैं कि आप अपनी बॉडी को किस तरह से कंज्यूम कर रहे हैं, बाकी चीजों से, चाहे पानी पी रहे हो, चाहे खाना खा रहे हो, चाहे आप यस, किस तरह से फील कर रहे हो, अपने इमोशंस को, अपने यस। थॉट्स को किस तरह से हैंडल कर रहे हो। तो ये सब चीजें आपके फिटनेस एंड वेलनेस में ही आती हैं। तो मुझे लगता है कि योगा और मेडिटेशन एक ऐसी चीजें हैं जिसके थ्रू आप अपने माइंड, बॉडी, सोल पे वर्क कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं अनीता जी। Yes, yes, yes. You want to remove the slide? You can remove the slide, Deepa. You want to ओके, remove? या तो हमने आज पता चला कि हम अपनी लाइफ को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, किन 6 एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए। Right. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि इन 6 एस्पेक्ट्स को हमें पता चल गया कि ये 6 एस्पेक्ट्स हैं और हमें इनको ध्यान में रखना है। बट हमें पता है किस तरह से चीजें करनी है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं, हर्डल्स होते हैं जिनको हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो उनमें से एक चीज है डिजिटल डिटॉक्स। तो डिजिटल डिटॉक्स के थ्रू हम अपनी लाइफ में एक बोलते हैं ना, एनलाइटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में डिजिटल जो है हमारा इतना यूजफुल है, उतना ही हार्मफुल भी है। अगर हम उसे सही से यूज नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए उतने ही हार्मफुल है। तो हम अनीता Absolutely. जी से व्यूज जानना चाहेंगे कि वो डिजिटल डिटॉक्स के बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे, एक्चुअल में व्हाट इज ऑल अबाउट। But but Deepa, before that, you have to give a background why you are asking me this question. You know that. हाँ, मैं बताना चाहूंगी, कल हमारी बात हुई थी, तो आई वांटेड कि मैं इंस्टा पे भी लाइव जाऊं, बट वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। तो मैंने अनीता जी से बोला, मैंने कहा आप इंस्टा पे कल लाइव आना, हम लोग एक टेस्ट कर लेंगे। बट शी सेड मेरे पास तो इंस्टा ही नहीं है।
फिर मैंने कहा फेसबुक में, मेरे पास तो फेसबुक भी नहीं है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैं इरिटेट नहीं हुई, मुझे बहुत खुशी हुई कि यस, शी इज द राइट पर्सन कि मैं जिनके साथ टॉक कर रही हूँ। और यही एक है कि एप्स जिन्होंने जो हम आज की डेट में पूरे दिन जिन एप्स पर हम बैठे रहते हैं, उन्होंने वो एप्स डाउनलोड नहीं किए हैं। तो मुझे लगता है कि शी इज द राइट पर्सन कि वो हमें डिजिटल डिटॉक्स के बारे में बताएंगी। If I may, a little bit, yeah. Thank you for asking me this question, and I'd love to. इसके लिए मैंने see, yeah, 1 second. See, Deepa, first we need to understand कि डिटॉक्स हम किसी भी चीज का क्यों करते हैं, राइट? चीज का यस, क्यों किया जाता है? बिल्कुल व्हेन बिल्कुल। देयर इज ओवरलोड ऑफ थिंग्स, कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा हो जाती है जो हमारे सिस्टम के लिए हेल्दी नहीं है, राइट? हाँ तो वो हाँ, सिस्टम हमारा क्रैश डाउन करना शुरू कर जाता है, बिल्कुल राइट? बिल्कुल So बिल्कुल। we need to understand on a regular basis. We need to clean it on a regular basis, be it body or our mind. Similarly, अगर हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा ग्लूड हैं स्मार्टफोन स्क्रीन में, स्क्रोलिंग हम्म, एंडलेसली कर रहे हैं, बहुत सारा हाँ टाइम निकल जाता है हमारा, एक ऐप से दूसरी ऐप, क्या 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 करने गए थे फोन पे याद ही नहीं रहता, हाँ, वो याद कब ही रहता, एग्जैक्टली it एग्जैक्टली। used to happen with me. It took a toll on my life because मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर दूर तक थी, बट बीच में everybody knows I started freelance modeling and everything, and I had to be on social media. I was told. So it was like it took a toll on my life. But since मेरे को पता है कि ये चक्का को कैसे संभालना है, so I tried my best. So anyways, scrolling endlessly as chunks of time slip away, और इसमें आप अकेले ही नहीं है, कहते हैं कि more than 60% of the people अग्री करते हैं कि वो लोग एडिक्टेड है इंटरनेट से और उनकी डिजिटल स्क्रीन से, एंड दे आर लिविंग इन अ वर्चुअल वर्ल्ड दैन रियलिटी। उनको रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं है, दैट वे। सो कहते हैं ना, स्टेयरिंग एट अ डिवाइसेस प्लेजरेबल होता है मोमेंट में, बट हाँ प्लेजरेबल जो बिहेवियर्स होते हैं बड़े एडिक्टिव होते हैं। हाँ, ये तो है। तो तो वही बात है कि क्या क्या सफर होता है हमारा सेल्फ इमेज, इट टेक्स ओवरलोड ऑन योर सेंसेस, हमारी सेल्फ इमेज सफर होती है बिकॉज वी आर हम्म ऑलवेज कंपेयरिंग आवरसेल्व्स कि वो स्क्रीन पे हम्म कौन है, राइट? विदाउट इवन हम्म, रियलाइजिंग कि उसकी स्टोरी बिहाइंड स्टोरी है, वो जो स्क्रीन पे प्रेजेंट कर रहा है वो नहीं है, बट हमारी सेल्फ इमेज उस चक्कर में खराब हो रही है बिकॉज वी ऑलवेज कंपेयरिंग आवरसेल्व्स, राइट? लो सेल्फ हाँ एस्टीम हो रही है इस चक्कर में, डिप्रेशन सेट इन हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी मेरे को किसी कॉलेज में बोला था आप आइए और हमारे स्टूडेंट्स को कुछ बोलिए, लॉट ऑफ डिप्रेशन इज सेटिंग इन बिकॉज ऑफ दिस, वर्क एथिक प्रॉब्लम्स होती हैं, आप ठीक तरह ऑफिस में you're not able to perform yourself, sleep problems, insomnia हो जाता है, lack of time management हो जाता है, उसकी वजह से फिर बहुत सारी चीजें सफर होती है। So this is, that's why taking a break, when that's why taking a break from your numerous social media apps and some time away from the screen is good for our mental and physical health, right? And that's where digital detox comes in. This is a period of time, Deepa, जब हम intentionally अपना जो टाइम है फोन में स्क्रीन पे हम रिड्यूस करते हैं, राइट? ये पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है थोड़ा सा, या फ्यू डेज हो सकता है, या कुछ मंथ हो सकता है, या आप बिल्कुल इसको कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर सकते हैं इसमें से अपने आप को। द चॉइस इज योर्स, ओके बट ओके ओके। आपको ये टाइम सेट करना पड़ता है। सो दिस इज व्हाट इज डिजिटल डिटॉक्स। ओके, अनिता जी बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया डिजिटल डिटॉक्स। हम बहुत सारे फास्ट रखते हैं, कभी मंडे, कभी ट्यूसडे, कभी फ्राइडे। तो क्यों ना आजकल ये बोलते हैं ना कि कलयुग आ गया है, तो हमें उसी तरह से खाने का फास्ट तो ठीक है, लेकिन हम इसका फास्ट रख सकते हैं कि हम पूरे दिन आज हम फोन टच नहीं करेंगे, क्या सिर्फ बात है। हम कॉल्स अटेंड करेंगे, बाकी हम एप्स नहीं देखेंगे। तो इट्स वेरी, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन आइडियाज हैं कि हम डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं। एप्स यस, कम कर दो आप। यस, अगर आपने कोई इंस्टा या कुछ देखना है तो आप अपना लैपटॉप खोल के ही उन फेसबुक और इंस्टा को आप चेक कीजिए। यस, और यस, अपना टाइम, आज की डेट में एप्स में टाइम लिमिट्स हो गए हैं, उसमें आप टाइम लिमिट्स बांध दीजिए कि मुझे 5 मिनट्स या 10 मिनट्स ही एप्स में अपने को इंडल्ज रखना है। तो बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारे हैं कि हम आप किस तरह से अपने को डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं।
तो ये वन ऑफ द वन आइडिया कि अपनी हम लाइफ को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, है ना? यस यस। तो नेक्स्ट उस पे चलते हैं हम। एक और एस्पेक्ट है जो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है। कई लोग उनको फ्रेंड बना लेते हैं, कई लोग उनसे नॉलेज लेते हैं। तो हम अनीता जी से जानना चाहेंगे कि बुक्स ऐसी चीज है कि अगर इनसे कोई फ्रेंडशिप कर लेता है तो आई थिंक उसको किसी और फ्रेंड की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम आपके व्यूज जानना चाहेंगे कि बुक्स हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और आपकी लाइफ में बुक्स ने क्या रोल प्ले किया है। आई थिंक बुक्स के बारे में जितना बात करूंगी मैं उतना कम है मेरे लिए। बुक्स हैव बीन माय कंपेनियन जब से मैं 18 साल की थी। स्कूल में तो हम सब पढ़ते हैं किताबें, राइट, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट बुक्स जो आपको बहुत कुछ सिखाती हैं लाइफ के बारे में। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन फिक्शन बुक्स। या so they've been my companion throughout my life, be it my pregnancy, be it my evolving, everything. See, मैंने एक छोटा सा क्यूट सा यहाँ पे स्लाइड बुक्स का मैंने रखा है, if you can share this. Is it coming? हाँ, मेरे पास आ रहा है बट वो हाँ आ गया? क्यूट Yes. सा है ना? Books, हाँ, man's best friend. Yeah. Yes. So cute आप style है बहुत। मैं कैसे देखती हूँ बुक्स के साथ, हाँ, So the thing is कि वही बात है कि लॉयल फ्रेंड है। मैं अपनी खुद की जिंदगी में मैंने बखूबी देखा है, they've been my best friend, my best critic. मैं उनके साथ बहुत हंसी हूँ, मैं उनके साथ बहुत रोई हूँ। आपकी जब आप बुक पढ़ते हो तो वो एकदम स्ट्रेट आपके पॉइंट करती है फेस पे, तुम गलत हो, तुम गुस्से वाली हो। दे ट्राइड पर्सनालिटी प्लस करके एक बुक है। तो शुरू में जब मैंने पढ़ा था तो मैंने इधर देखा, मैंने उधर देखा, हाउ डेयर, इसने मुझे ऐसे कैसे बोला, क्योंकि वो पर्सनालिटी प्लस मैं रेकमेंड करूंगी वो बुक जो मैंने शुरू में पढ़ी थी सब। और पर्सनालिटी इज लाइक दैट, यू हैव टू कम डाउन। और फिर मैंने इधर देखा, मैंने उधर देखा, एंड गुस्सा आया मुझे। द बेस्ट पार्ट इज दैट बुक्स आपको जज नहीं करती। Yes. आपको जज नहीं करती, एंड Yes, दैट्स true. हाउ यू चेंज, दैट्स हाउ यू चेंज। आई न्यू Yes. दैट आई वाज रॉन्ग। और पर कोई देख नहीं रहा है, बुक्स बोल रही है, सो दे आर योर बेस्ट फ्रेंड, दैट्स व्हाई दे आर योर लॉयल फ्रेंड्स। तो बहुत चेंज किया है बुक्स ने। बाकी मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी। मैं बड़ी फॉर्चुनेट थी जब मैं 18 साल की थी, तो मेरे को एक कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम था, एंड आई वाज पुट ऑन दैट। तब मुझे नहीं पता था वो कैसे मेरी जिंदगी बदलेगा। तो उसमें हर महीने 2 बुक्स हमारे घर आ जाती थी, और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया के, वो उन बुक्स को चूज करते थे। दे वुड चूज दोस बुक्स फॉर अस, देयर वाज दिस प्रोग्राम। इमेजिन इतनी मिलियंस ऑफ बुक्स में से मुझे ढूंढने नहीं जाना पड़ता था कि व्हाट आर द बेस्ट बुक्स फॉर मी टू रीड। Okay. So, उस प्रोग्राम ने आई थिंक इट मेड अ ह्यूज डिफरेंस। जब 2 बुक्स महीने में मैं हम लोग सारे पढ़ लेते। So this is it. कोई ऐसी पर्टिकुलर बुक जो आप हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहोगे कि हाँ बिल्कुल आपको ये बुक पढ़नी चाहिए? बुक्स तो बहुत है दीपा, there are many. See, I prepared a slide of the books here also. ये ज्यादा आपको हेल्प करेगी, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेगा। That's why I prepared this slide. Yes. Wow, great. इस बारे में तो जितना बोले हम कम है दीपा। They have friends, आप उनको कहीं भी उठा के लेके जा सकते हैं। आप they change. See this. Can you see it? Yes. Yeah. So these are the books. अगर कोई कहता है कि हम कैसे शुरू करें, बहुत millions of books हैं out there. तो कुछ बुक्स हैं, मैं कहूंगी जिंदगी में एक बार जरूर पढ़ के देखिएगा। To start with, I'm just saying. Magic of Thinking Big, क्या बुक है। और ये सारी बुक्स के प्रिंसिपल्स मैं अप्लाई करके बता रही हूँ, अप्लाई किए हुए जिंदगी में। I saw the miracles happening, और मुझे खुद पे विश्वास नहीं होता था कि कैसे हो गया। बट they are the people, जो ये लोग हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं, ये कहते हैं हम आगे जा चुके हैं, हमने गलतियां कर करके 20, 30, 40 साल लगा दिए यहाँ पहुंचने के लिए। हम चाहते हैं आप वो गलती ना करें, कुछ सालों में ही आप आ जाए। इट्स लाइक अ लैंडमाइन दीपा, राइट, कि यहाँ बॉम्ब नहीं है, यहाँ पैर रखिए, यहाँ बॉम्ब, तो हाथ पकड़ के दे टेक यू। नाउ इट्स अप टू अस, हम उसको कितना उसका फायदा उठाते। हाँ, यस। बहुत अच्छी तरह आपने अनीता जी हमें बताया कि बुक्स किस तरह से हमारी लाइफ में एक फ्रेंड का काम करती हैं, कि फ्रेंड्स फिर भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें जज करते हैं, लेकिन बुक्स हमें बिल्कुल जज नहीं करती हैं, जिससे हम कंटिन्यूअसली और बहुत फास्ट
अपनी लाइफ में चेंज कर पाते हैं। जो उसमें लिखा होता है वो हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, और हम एक फ्री ऑफ माइंड, कहते हैं ना कि ग्रोथ माइंडसेट, जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो ही हमारा माइंड जो है वो ओपन हो पाता है। तो एब्सोल्युटली। जितनी आप बुक्स पढ़ेंगे उतना आप ओपन हो पाएंगे लाइफ के, इतने एस्पेक्ट्स देख पाएंगे। जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हमें सिर्फ एक या दो सॉल्यूशन दिखते हैं, लेकिन जब जब आप बुक्स पढ़ने लग जाते हैं तो आपको सॉल्यूशंस की लाइन लग जाती है। आपका माइंड इतना ओपन हो जाता है कि आप हर एंगल से सिचुएशन को देखते हैं, हर एस्पेक्ट से सिचुएशन को देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं। तो सीरियसली बहुत अच्छा लगा। तो मैं ये चाहूंगी आप डिजिटल डिटॉक्स कीजिए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, अपना मॉर्निंग रूटीन अच्छा कीजिए, और मॉर्निंग रूटीन अच्छा करने के लिए आपको अपना इवनिंग अच्छा करना पड़ेगा। पहले इवनिंग में आपने जो आपकी इवनिंग है उसको बहुत सिंपल बनाना पड़ेगा, जिससे कि आप मॉर्निंग में अच्छे से उठ पाएं और अपनी मॉर्निंग को डिसिप्लिन कर पाएं। जैसे कहते हैं ना कि अगले दिन की प्रिपरेशन आपकी एक दिन पहले शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुबह जल्दी उठना है तो शाम को जल्दी। हाँ बिल्कुल, शाम की अपनी जो शाम है उसको बहुत अपना इजी बनाइए। तो हमने सोचा था कि ये शो हम 30 मिनट्स का करेंगे, बट 30 मिनट्स तो ये हो नहीं पाया है, ये मोर देन 30 मिनट्स हो गया है, बट हमें बहुत मजा आ रहा है। हाँ, हमें बहुत मजा आ रहा है। हम लोग चाहते हैं करें। तो मुझे अभी इस टाइम पे मुझे बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा है कि हम लोग लाइव कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अनीता जी और मैं बैठ के जैसे हम वैसे करते हैं, कॉफी और चाय पी रहे हैं और अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। तो आप भी अगर अपने कुछ व्यूज शेयर करना चाहते हैं, और आप अपने हमारे चैट बॉक्स में डालिए, और हम आपके क्वेश्चंस को या आपके जो व्यूज हैं उनको पढ़ेंगे लाइव पर। तो काफी लोग आए हैं, कुछ लोग वाव बोल रहे हैं, कुछ लोग क्लैप कर रहे हैं, कुछ हार्ट्स दे रहे हैं, कुछ हेलो बोल रहे हैं। तो सबको हाय हेलो। हेलो हाय, आई कांट सी एनीबॉडी हियर। सो सबको वंस अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सबको खुश रहिए और जस्ट बी हैप्पी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे थोड़ा सा हम और थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं। मैं अनीता जी आपका थोड़ा सा, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपका रूटीन जानना चाहूंगी कि मॉर्निंग में आपका क्या रूटीन रहता है। दीपा, आई वेक अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, अराउंड 4:30 4:45। और वो टाइम जैसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, आप उस वक्त को इम्पोर्टेंट रहता है, जस्ट बिफोर द सन राइजेस। तो ये मैं करती हूँ और मुझे लगता है वो वक्त बहुत डिवाइन होता है, बहुत ज्यादा डिवाइन होता है, एकदम पीसफुल होता है, और आप उगते हुए सन को 1.5 घंटे बाद खुद देख सकते हो। एंड इट्स लाइक टोटली स्पिरिचुअल। व्हाट अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस इट इज। बस यही सब रहता है मेरा स्पिरिचुअल। थोड़ा सा मेडिटेशन रहता है, मेरा गाने का रियाज रहता है। आई डू, मेरे लिए मेडिटेशन ही मेरा रियाज इन द मॉर्निंग है। एंड देन आई डू माय योगा, आई रीड माय बुक्स। तो ये जो मेरा सुबह का जो टाइम रहता है 4:30 से लेके 6 बजे तक, इट्स माय टाइम। ये तो बहुत बढ़िया। आपके आंसर से मुझे ध्यान आया कि हाँ, स्पिरिचुअलिटी भी एक एस्पेक्ट है, कि जैसे आपने 6 हमें लाइफ के एस्पेक्ट्स बताए थे, उनमें से एक है स्पिरिचुअलिटी भी। तो आपकी नजर में क्या है स्पिरिचुअलिटी, क्या है? क्योंकि काफी लोग इसके बारे में, कोई बोलता है कि इसमें रिलीजन नहीं आता है, कोई बोलता है कि इसमें रिलीजन आता है, या इसमें पूजा नहीं करनी चाहिए। तो व्हाट इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअल? See, defining what is spirituality, Deepa, you know that it is not that easy, right? You are a spiritual person yourself, and आपको पता है कि तरह तरह के लोगों के लिए इसका मीनिंग डिफरेंट है, राइट? स्पिरिचुअलिटी कहते हैं रिलीजन के अंदर भी होती है, स्पिरिचुअलिटी रिलीजन के बाहर भी होती है। ये जो ड्राइव हमारी एक इंसान के अंदर है, ये अंदर ही होती है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। ये क्वेश्चंस बहुत सारे, बट हर किसी इंसान के लिए जो स्पिरिचुअलिटी किस तरह से खुलता है, वो बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस रहता है, राइट? सो एक थोड़ा सा ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। लेट मी एक्सप्लेन दैट so that we can be on the same page. स्पिरिचुअलिटी का मतलब है, एक बिलीफ है कि हमसे भी ऊपर कुछ है, डिवाइन चीज है, and we all are a part of it. Yes, yes, exact.
तो वही वो इसीलिए है ताकि जो डीपर ह्यूमन थर्स्ट है हमारा ह्यूमन कि यार हाँ, व्हाट इज पीस, व्हाट इज मिस्ट्री, व्हाट इज ट्रूथ, यस, तो इट यस, encourages us to have a better relationship with ourselves first, with others, and with the strangers, with the unknown, यस, right? यस, यस, So यस। ये spirituality के बारे में तो we can go on and on, you know, it can हाँ, ये तो बहुत एक वास्ट टॉपिक है, बट ये है कि peace, अगर एक्चुअली आपने देखा होगा कि कई लोग, हम आज बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी पे, बट कई लोगों को इसका मतलब बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी इट्स लाइक अ ओनली वर्ड। तो right? मैं ये चाहूंगी, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे भी मैं ये चाहूंगी कि जस्ट गो ऑन ऑन स्पिरिचुअलिटी। आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ पढ़िए, सुनिए, और स्पिरिचुअलिटी में जैसे आप एंटर करेंगे तो यू कैन गेट एक पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलेंगी। आप अपने अंदर चेंजेस देखेंगे, जैसे ही आपके अंदर चेंजेस होंगे आपको लगेगा कि बाहर भी चेंजेस हो रहे हैं। Absolutely. पर्सनल, चाहे आप पर्सनल ग्रोथ को ले लीजिए या आपका बिहेवियर, आपका नेचर, तो जब आप उन चीजों में वर्क करते हैं तो वो ही मेरे ख्याल से वो भी एक स्पिरिचुअलिटी के अंदर आता है। Absolutely, Dika. ये एक मैंने ना एक्चुअली ये चीजें हैं, इफ you'll also agree with me कि जो स्पिरिचुअलिटी होती है, यू नो, हम्म, लाइक इफ यू सी दीज थिंग्स इन यू, अगर आपको लगता है, यू नो, आपको पीसफुल हो आप मेडिटेशंस करने से, कुछ माइंडफुल प्रैक्टिसेस से, तो इट शोज यूर स्पिरिचुअल पर्सन, यस, यू नो। देन हाँ, अवॉइडिंग नेगेटिव पीपल एंड बिहेवियर, यस, अगर आपको लगता है कि आप कर हम्म, रहे हो तो इसमें कोई खराब बात नहीं होती है, दैट मीन्स आप स्पिरिचुअली राइज यस, कर रहे हो, राइट? हाँ, 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 एम आई बिल्कुल, ऑनलाइन, दीपा? यस, यस। ऑलराइट, मेरी लाइट एक्चुअली आई थिंक इज गॉन। इट्स ऑलराइट, ओके। हमें आप ऐसे भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो और आपकी वॉइस इतनी मेरे अच्छी को है कि नहीं, मेरे को शक्ल से नहीं हो रहा, मेरे को ये है कि एम आई ऑनलाइन, दैट्स इट, हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, गुड। राइट? तो हाँ, ये तो बहुत अच्छा है स्पिरिचुअल में। मुझे ये लगता है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप अपनी खुद की कंपनी इंजॉय करने लग जाते हो यस, तो वहीं से आपकी जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, दिस इज अ फैक्ट। तो मेरे को तो लगता है कोशिश, दूसरा स्पिरिचुअल का, अगर हम एक ही सेंटेंस यहाँ पे ले लें कि बीइंग इन द जोन, यस, हर कोई स्पिरिचुअलिटी, जब खाना बना रहे हो, आर यू इन द जोन और आर यू टॉकिंग? क्योंकि मैं बहुत या, बार मैं कई बार लोगों को सुनती हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यहाँ पे यस, इट्स ऑल राइट, हम खाना बना रहे हैं, मैं उनको हाँ, कहती हूँ मैं आपसे बात नहीं कर सकती, आप खाना बना रहे हो। दिस इज लाइक, हम्म, अगर आप कॉन्शियस हो, आप कैसे खड़े हो, आप कैसे बात कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इफ यू हाँ, कॉन्शियस एंड यू नो व्हाट यू आर यस, डूइंग, दैट इज यस, स्पिरिचुअलिटी। अगर हमें पता यस, ही नहीं है हम कैसे बात कर रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, कैसे भी खड़े हैं, कैसे भी खाना बना रहे हैं, कैसे भी खा हाँ, रहे हैं, कुछ भी देख हाँ, रहे हैं, कुछ भी पढ़ हाँ, रहे हैं, तो दैट इज लाइक सिंपल सी स्टेटमेंट है ये, दिस इज बिल्कुल, बिल्कुल, स्पिरिचुअलिटी। मैं जब खाना बनाती हूँ मेरे लिए वो स्पिरिचुअलिटी है, मैं किस तरह से यस, बात कर रही हूँ, आई एम टोटली इन द यस, जोन, जब आपके साथ होती हूँ सिर्फ आपके साथ ही होती हूँ, यू नो, बिल्कुल, दैट्स हाँ, स्पिरिचुअलिटी। या सिंपल, लेट्स मेक इट ये वेरी सिंपल, दिस इज स्पिरिचुअलिटी, कि आप कॉन्शियस हो अपने एक्शंस से कि आप क्या कर बिल्कुल, रहे हो, हुँ, राइट? हुँ, हुँ, बिल्कुल। ये बहुत लंबा टॉपिक है, इस पे यस, बात करने के लिए हमें शायद टाइम कम पड़ जाएगा, तो हम अपना शो एंड करते हुए मैं अनीता जी से एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप एक छोटा मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या देना चाहेंगे? वेल, एक छोटा है लेकिन बहुत बड़ा मीनिंग है उसमें, यही है जो मैं पर्सनली सोचती हूँ अपने लिए, कि ये जो जिंदगी है, यू नो, दिस इज लाइक अ, यू नो, ओशन ऑफ नॉलेज, राइट? ओशन ऑफ नॉलेज है, तो हम हाँ, सीखते जाएं, एक बेटर वर्जन अपना बने, कि मैं कल से आज में क्या मेरे में चेंज आया, मैं कैसे अपने आप को बेटर कर पाई, देन कि मैं उससे बेटर कैसे हो जाऊं या उससे बेटर कैसे हो जाऊं। नो 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 नो, इट इज अबाउट अस, कि मैंने हाँ, क्या सीखा अपनी लाइफ में, तो सीखते हुँ, जाइए। आप उस समुद्र में छलांग लगाइए, नॉलेज के समुद्र में छलांग लगाइए, स्विमिंग करनी आ जाएगी, एंड हाँ। बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ व्हेन यू लुक इन द मिरर। बहुत अच्छा आपने ना हमें मैसेज दिया है, बहुत ही अच्छा। इस मैसेज से तो मैं बहुत एग्री करती हूँ कि जब तक आप लर्निंग मोड पर है ना, जब भी आप सीखने के मोड पर हैं, तो आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल रंगीन होने वाली है।
जहां आपने छोड़ दिया कि मुझे बस हो गया खत्म, अब ठीक है मैंने कर लिया जो कर लिया, तो वहीं से फिर आप डाउन होते जाते हैं। डाउन, लेकिन एनर्जीज अगर आपकी आप, हाँ बिल्कुल, जब आपका माइंड सेट ऐसा रहता है कि मुझे आज हर दिन नया कुछ सीखना है, कि आज मुझे ये सीखना है, कल मुझे वो सीखना है, अच्छा अभी ये कंप्लीट हो गया है तो अब मुझे नेक्स्ट उस पे जाना है, तो जब आपका ये प्रोसेस रहता है ना सीखने वाला, तो आपकी जो लाइफ है ना वो रंगीन रहती है। एक एब्सोल्युटली, बिल्कुल क्या बोलते हैं ना, स्पार्क रहता है आपकी लाइफ में। एब्सोल्युटली। तो इसके ये साथ एक भी चीज बोलूंगी दीपा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि एंड द बेस्ट पार्ट इज द यू नो बड़ी जगह मैंने पढ़ा भी है, लेकिन ये वाकई सच बात है, द मोर यू लर्न, यस the more you learn, the more you will find out that you know nothing. अभी तो इतना कुछ पड़ा है आगे सीखने को। यस 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 जिस दिन अगर आपको ये हाँ फीलिंग आ गई, मुझे सब आ पता गए है, you are dead, you don't know anything. जितने लर्नड लोग हैं, अगर आप बिल गेट्स की बात करें, वो 2 बुक्स हाँ महीने की पढ़ते हैं। वॉरेन बुफे की बात करें, द बिलियनियर्स, हाँ द रिचेस्ट पीपल ऑफ दिस यस वर्ल्ड, 80% ऑफ यस द टाइम वो बुक पढ़ते रहते हैं। क्यों पढ़ते हैं? हाँ उनके पास तो हाँ पैसे हैं, सब कुछ है। अरे व्हाई डू दे? बिकॉज़ दे नो द सीक्रेट. The यस more they will learn, the more they will earn and be, यस other things. बिल्कुल So, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। right there. अनीता जी बहुत अच्छा लगा आज बात करके हमें, हमने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बात किया आज, और बहुत अच्छे से हमने जाने आपके व्यूज, जो मैं चाहूंगी हमारे व्यूअर्स अपनी लाइफ में अप्लाई करें और अपनी लाइफ को एक पीसफुल और हैप्पी लाइफ अपनी बनाएं। तो इसी के साथ हम अपना जो शो है वो एंड करते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलते हैं, और ये एक सरप्राइज है, हमारे नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं हम। थैंक यू सो मच अनीता जी, आपका प्रीशियस टाइम देने के लिए। Thank you so थैंक much, यू सो Deepa. मच। Thank you. Love you everyone. Thank you very much. थैंक यू।